नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स बाय एमआरबी सर में। तो पिछले लेक्चर हमने सीखा था साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, जितने भी हमारे पास त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है उनके डोमेन और रेंज सीखा था हमने। और उनका हेल्प लेकर हमने क्या किया था कि मुख्य मान निकाला था और वहाँ पे हमने 2.1 प्रश्नावली को कंप्लीट ही कर लिया था और एग्जाम्पल को भी कंप्लीट कर लिया था। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है। पार्ट 2 में हम सीखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म, यानी गुणधर्म मतलब इन गुणधर्मों का प्रयोग करके हम कुछ सवालों को सिद्ध करेंगे और सरल करेंगे। तो देखते हैं यह गुणधर्म क्या है। तो सबसे पहला हम बात करते हैं पहले गुणधर्म पे। तो हमारा अब देखिए यह फार्मूला की तरह है गुणधर्म, आप इसे याद रखिएगा। और हमारा आपको पता है कि एनसीईआरटी पे हमारा सब टॉपिक चल रहा है और इतना मेहनत करिए कि हम एनसीईआरटी पर ही फोकस करें, क्योंकि आपकी किताब आपके स्कूल में एनसीईआरटी सारे क्वेश्चन आएंगे। एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेना, फिर अन्य किताब को पढ़ने का प्रयास करना, ठीक है। तो बिना बात के आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास फार्मूला है। पहला क्या है कि अगर देखिए साइन इनवर्स 1/x है दोस्त, साइन इनवर्स 1/x है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं। तो देखिए साइन इनवर्स 1/x को ले सकते हैं हम कोसेक इनवर्स x, मतलब 1/x अपोजिट हो जाता है। साइन इनवर्स का अपोजिट कॉसेक होता है और 1/x हो जाएगा x, ठीक है। सेकंड हम देख लेते हैं। जैसे अब कॉस इनवर्स मान लीजिए हमारे पास कॉस इनवर्स 1/x है, तो इसे हम क्या कहते थे, कॉस का इनवर्स, कॉस का रिवर्स होता है सेक इनवर्स, और 1/x को लिख देंगे x। और 3 हो, तीसरा हो गया हमारे पास टेन इनवर्स 1/x है, तो इसे हम कह सकते हैं कॉट इनवर्स x। तो यह सूत्र आपको पता रहना चाहिए। अब इसी प्रकार कोसेक इनवर्स है, तो कोसेक इनवर्स 1/x है, तो इसी प्रकार साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो 1/x क्या हो जाएगा, x हो जाता है इनवर्स में। यहाँ तक सब समस्या नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद हाँ, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अब सेकेंड फार्मूला हमने कल बताया था, जिसपे हमने क्या किया था कि प्रिंसिपल वैल्यू निकाला था हमने 2.1 में। अब उसी सूत्र को थोड़ा लिख लेते एक साथ में, तो आपको यह आना चाहिए, पूरा याद रहना चाहिए, ठीक है ना। याद कर लीजिए, क्योंकि अब सवाले में सॉल्व करनी दोस्त। सेकंड, अब देखते हैं हम लोग कि अगर मान लीजिए साइन इनवर्स -x है, चूँकि हमने यह बता दिया है पार्ट 1 में, ध्यान से देखिएगा, तो हम बता दिया हमने। अगर इस माइनस को बाहर निकालेंगे तो माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव यहाँ पे चाहिए x। सेकेंड देख लेते हैं। अगर हमारे पास टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स -x, प्लस है तो दिक्कत नहीं है, माइनस है तो दिक्कत है, तो माइनस टेन इनवर्स x। तीसरा क्या हमारे पास कि कोशेक इनवर्स, याद कर लेना, ठीक है ना, -x इक्वल टू माइनस कोशेक इनवर्स x। चौथा हमारे पास है कॉस इनवर्स -x। देखिए अब कॉस में क्या होगा कि अगर माइनस को बाहर लाएंगे ना तो पाई के साथ घट जाता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x। पांचवा हमारे पास है शेक इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x। अब छठा हमारे पास है कोसेक इनवर्स, सॉरी मिस्टेक हो गया, कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x, ठीक है। तो यह फार्मूला आपको याद होना चाहिए और हमने कल इस पे डिस्कस किया था। आपको समझ में आ रहा है बखूबी तौर पे। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। तो यह गुणधर्म में कुछ प्रॉपर्टी एक साथ हम लिखा रहे हैं, प्रॉपर्टी को आपको याद ध्यान रखना है। तो अगले हम लिखते हैं प्रॉपर्टी। मान लीजिए आपके पास है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई 2। अब कहेंगे यह पाई बाई 2 कैसे होता है, यह सब कैसे होता है, यह बता दे तो अच्छा हो जाता। तो दोस्त जैसे ही मैं पूरा प्रश्नावली कंप्लीट कर दूंगा, मैं इन सब का प्रूफ दे दूंगा कि यह इसके बराबर ही होता है, यह इसके बराबर होता है और यह इसके ही बराबर होता है। तो मैं इसका प्रूफ दूंगा पूरा प्रश्नावली ख़त्म होने के बाद, पूरा एग्जाम्पल ख़त्म होने के बाद, ठीक है। तो अभी तक आप एडजस्ट करिए। अब हमारे पास है सेकेंड फार्मूला कि कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, याद करें तरीका, साइन कॉस टेन कॉट, याद कर लीजिएगा, पाई बाई 2। और थर्ड हमारे पास है कोशेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2।
अगर आपसे यह पूछ दिया जाए कि पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, तो साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो आप इसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसे हम क्या करते हैं, रेट पे मेरा कहाँ गया, हाँ एक मिनट, हाँ इनको आपको क्या करना है, दिमाग में उतार लेना है। बात समझ में आ रही ना। अब देखिए अगला हम देखते हैं, अगला फार्मूला टेक्निकल फार्मूला ये भाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। इसको याद कर लेना, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई। जैसे टेन ए प्लस बी का याद करते थे ना, टेन ए टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, उसी तरह एक्स वाई है वहाँ पे ए बी की जगह पे। तो ये याद कर लेना, इनवर्स में है ये फार्मूला। अब देखिए अगर मान लीजिए टेन इनवर्स माइनस एक्स हो जाए, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई हो जाए, तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं यार, प्लस जगह पे माइनस कर देंगे, माइनस जगह पे प्लस कर देंगे, वही फार्मूला है। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स इंटू वाई। आपको ये फार्मूला याद हो गया। ठीक है, तो यह दो फार्मूला आपको कामिल है आपके लिए। तो इसे दीवार पर लिख के या जहाँ पर लिख के चिपका लीजिए, ताकि मैं इसे रोज़ देखूं और याद कर सकूं। अब थोड़ा सा और फार्मूला थोड़ा सा और है, अब इसके बाद ख़त्म हो जाएगा, फिर हम एग्जाम्पल पे आ जाएंगे, उसको याद कर लीजिएगा। अब 2 tan इनवर्स में फार्मूला है, 2 tan इनवर्स में 2 tan इनवर्स का 3 फार्मूला है यहाँ पे निकलेगा, 2 tan इनवर्स एक्स का। एक तो tan के पद में, एक साइन के पद में और एक कॉस के पद में। तो tan के पद में क्या इसका फार्मूला, उसको हम थोड़ा ध्यान में रखेंगे, याद करेंगे। देखिए इसका सूत्र होता है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब साइन के पद में ये क्या होता है, ये फार्मूला 2 tan इनवर्स एक्स का, तो साइन इनवर्स कुछ नहीं, ये 2x होगा, यहाँ पे बस प्लस हो जाता है साइन के पद में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये 2 tan इनवर्स का फार्मूला कॉस के टर्म में क्या होता है 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, यह आपको याद रहना चाहिए। इसको भी हम क्या कर लेते हैं, बॉक्स में भर लेते हैं। तो दोस्त आपको यह सूत्र याद होना चाहिए। पहला गुणधर्म यह है, दूसरा वाला यह हो गया, तीसरा वाला यह हो गया। इन चार्ट को आपको याद रखना है मेरे दोस्त, और ये पांचवा हो गया याद कर लोगे ना, याद अवश्य कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ सवालों को हल करते हैं, देखते हैं कैसे होगा सवाल। हमारे पास एग्जाम्पल 1 आ गया है। एग्जाम्पल 1 में 2 सवालें हैं रोमन गिनती कर कर। तो पहले सवालों को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। हमें यह सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर 2 साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। तो इस जिसके बराबर यहाँ पे लाना है, तो हम क्या करेंगे दोस्त, क्या करेंगे, हम इसी को हम मान देंगे थीटा के बराबर। हमें यह लाना है, हमें इसके प्रयोग से यह लाना या इसके प्रयोग से आप यह ला दीजिए। तो हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन सी फार्मूला सेट कर दें। देखिए साइन इनवर्स है यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप साइन लाइए, ताकि साइन इनवर्स से साइन हट सके। क्योंकि अगर साइन इनवर्स साइन थीटा है, तो यह साइन साइन हट जाता है और थीटा बचता है। तो जो भी यहाँ पे टर्म है, इसे साइन के पद में ही तोड़ना है। तो सोचिए कैसे हम मान रखें, यहाँ यक्स पे ही कुछ मानना है। तो अगर यक्स को हम मान लेते हैं साइन थीटा, तो साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से यह हट जाता है तो कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा, क्योंकि हमने एक्स को साइन माना है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का सूत्र होता है। तो यह साइन के पद में आ जाता है। तो हम मान लेंगे यहाँ पे। देखिए जो ये सवालें की जाएंगी ना, सब अलग अलग तरीके से दोस्त। तो समझना पड़ेगा आपको कि हम क्या एज्यूम करें, कैसे लाएं। तो देखिए जो लाना है ना यहाँ पे, वही मान लो। माना एक्स बराबर साइन थीटा, अब x की जगह पे साइन थीटा रख दो, है ना। तो अब देखिए ले लेते हैं हम कौन साइड, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। साइन इनवर्स 2 इंटू साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे थीटा का मान निकाल कर रख लीजिए। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स। हमने पहले लेक्चर में बता दिया आपको साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है।
स्क्वायर से हट जाएगा तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर होता है दोस्त? तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा के साइन 2 थीटा के साइन 2 थीटा के। आपने पढ़ा होगा कि साइन 2 थीटा का जो सूत्र होता है वह होता है 2 आगे आ जाता है और ये एंगल हाफ हो जाता है साइन और कॉस के टर्म में होकर। तो ये साइन से साइन हट जाएगा तो साइन हट जाएगा तो बचेगा हमारे पास 2 थीटा और थीटा को हमने थीटा बराबर हमारा क्या है साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पर रख देते हैं थीटा बराबर तो 2 साइन इनवर्स एक्स। और देखिए राइट हैंड साइड की क्या है बराबर है। तो इस तरह से हमारा यह सिद्ध हुआ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। अब हमें यह सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर 2 कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होता है। तो इसके बराबर लाना तो इसी को मान लेंगे। माना x बराबर कॉस थीटा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि अंत में यही थीटा का वैल्यू रखना पड़ता है तो आ जाता है। साइन भी मानोगे तो हट जाता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साइन के टर्म में यहाँ पे आएगा थीटा बराबर, क्योंकि ऊपर हमने हल किया है थीटा के जगह पे। तो कॉस लाना है तो कॉस ही ना मानोगे आप। तो रखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड ले लीजिए। तो साइन इनवर्स 2 अब एक्स की जगह पे क्या माने हो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्त 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बता सकते हैं मुझे? अरे बताओगे नहीं तो क्या करोगे। साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा कहेंगे सर जी साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से हट जाएगा यानी साइन इनवर्स किसके बराबर हो गया 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा के बराबर हो गया। तो साइन इनवर्स से साइन हट जाता है तो 2 थीटा। अब थीटा को हमने क्या मान दी थीटा बराबर क्या है यहाँ पे आएगा कॉस इनवर्स एक्स। तो 2 कॉस इनवर्स एक्स और ये किसके बराबर आ गया राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो ये भी हमारा सिद्ध हो गया। तो दोनों सवाल आराम सिद्ध हुई। तो इसी बात पे आप लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल क्या करिए सब्सक्राइब। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4 है। यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो मेरा कौन भाई यहाँ पे मेरा कौन सा दोस्त बता सकता है कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इसको बराबर लाने के लिए। सोचो मेरे दोस्त tan इनवर्स में किसका फार्मूला लग रहा है कि हम इसके बराबर लगा देंगे इसके बराबर ला देंगे tan इनवर्स में। तो कहेंगे सर जी यहाँ पे एक सूत्र बड़ा सा अच्छा सा लग रहा है। हमने कहा क्या क्या tan इनवर्स x प्लस अगर यहाँ पे हम x ले लेते हैं यहाँ पे अगर y हम मान लेते हैं तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लग रहा है। और यह किसके बराबर होता है तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स और y के बराबर होता है। बढ़िया वाली बात हो गई। तो बस दोस्त क्या करना है जहाँ x है वहाँ पे 1/2 जहाँ पे y वहाँ पे लिखेंगे 2/11। तो राइट हैंड साइड tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे 1/2 प्लस 1/11 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इंटू 1/11। तो देखिए अब तो 11 दूना कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 11 एकम 11 अब प्लस 2 एकम 2 अब बटा 1 माइनस 11 दूना 22 एक एकम 1 बटा के 22 इक्वल टू tan इनवर्स 11 दो कितना हो जाएगा दोस्त 13 बटा कितना हो जाएगा 22। तो अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 है tan इनवर्स cos x अपान 1 sin x का सरलतम रूप। माने इसको हम कहाँ तक सरल कर सकते हैं कितना तक सरल कर सकते हैं उसको हमें हल करना है। तो देखिए कैसे सरल करेंगे इसे हम tan इनवर्स cos x 1 माइनस sin x ये दिया है इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो tan इनवर्स cos x को हम क्या लिख सकते हैं तो सोचिए क्या लिख सकते हैं हम किस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि हमें सरल करना है तो हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। आपने सूत्र पढ़ा होगा यार cos 2 थीटा सूत्र आपने cos 2 थीटा सूत्र पढ़ा होगा साइन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। डबल एंगल है तो हाफ एंगल में हो जाता है यहाँ पे। तो वही है यहाँ पे x था तो x/2 हो गया अपन
अब वन, अब साइन एक्स को भी हम लिख सकते हैं, साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस यहाँ लगा हुआ है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, क्योंकि आप यह भी पढ़े हो कि साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, होता है कि नहीं होता, होता है। अब इस वन को हम क्या लिखें कि बन जाए, होल स्क्वायर के रूप में बन सकता है यह, इसको हम लिख सकते हैं क्या कि साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अवश्य लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे एक वर्गांतर सूत्र लग रहा है कि नहीं, अगर इसका हम फैक्टर करेंगे तो टेन इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 इस एक कोष्ठ में, और दूसरे कोष्ठ में जाएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन, यहाँ पे फार्मूला बन गया हमारे पास, क्या फार्मूला बन रहा है कि कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो इससे एक ठो कट जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा टेन इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब देखिए, अब ये टेन इनवर्स है तो हमें टेन के पद में बनाना, तो हम क्या करेंगे इसमें कि सब में से अगर हम कॉस का भाग कर दें तो ये टेन के पद में आ जाएगा, एक सूत्र लगेगा यहाँ पे। तो देखिए कौन सूत्र लग रहा है, अगर इसमें हम कॉस से भाग करें तो कॉस एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2, सर दोनों हर आंसर हर दोनों भाग करेंगे हम, साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2, कॉस एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा टेन इनवर्स 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 अपान 1 माइनस टेन एक्स बाई 2। तो देखिए फार्मूला बनाना तो हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, टेन पाई बाई 4 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें भाई मालूम है कि सूत्र बन रहा है टेन एक्स बाई 2। अच्छा, यहाँ पे हम 1 को वन रह दें माइनस टेन पाई बाई 4 प्लस इंटू टेन एक्स बाई 2, यह सूत्र बन गया आपका टेन ए इंटू टेन बी का सूत्र बन गया, टेन ए प्लस टेन बी का। तो टेन इनवर्स टेन, देखिए भाई टेन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी, तो ए का स्थान पे टेन पाई बाई 4, अब बी का स्थान पे टेन एक्स बाई 2 अपान 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, वही है ना। और पाई बाई 4 का मान तो 1 होता है ना यार, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 1 था ही। तो टेन कोष्ट में पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 का सूत्र फार्मूला था, ये टेन इनवर्स टेन हट जाएगा, यही करना था हमें। तो पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 आ गया, और इतना ही हमने सरल किया। तो कहाँ तक सरल कर सकते थे हम, यहाँ तक हल सरल कर सकते थे। तो आपको शायद समझ में अवश्य आया होगा। हम अगला एग्जाम्पल लेने का प्रयास कर रहे हैं। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर अच्छा है कि कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को सरल कीजिए। तो यार एक कॉट कब बन सकता है, एक कॉट अगर नीचे 1 अपॉन टेन थीटा हो तभी 1 अपॉन टेन ही कॉट थीटा हो सकता है। अब यहाँ कड़ी है, इस कड़ी को हटाना है तो पक्का न पक्का सरसमिका लगेगी किसी न किसी की। तो अगर अगर यहाँ पे टेन लग जाए तो कॉट आ सकता है वन अपन के रूप में है। तो सोचिए अगर हम यहाँ पे क्या माने कि यह टेन बन जाए, स्क्वायर से कड़ी कट जाए, तो कहेंगे सर ये सेक स्क्वायर मान लीजिए -1 यह टेन स्क्वायर के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो टेन को उधर या 1 किधर लाइए, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो क्या करेंगे कि हम मान लेंगे कि माना x बराबर सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा -1, तो क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होगा, टेन स्क्वायर के, और स्क्वायर से कट जाएगा तो हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 अपॉन टेन थीटा। 1 अपॉन टेन थीटा क्या होता है अभी बताया ना मैंने, कॉट इनवर्स कॉट थीटा के। तो इनवर्स से हट जाएगा थीटा, तो यहाँ से थीटा निकाल लीजिए, थीटा बराबर क्या होगा सेक इनवर्स एक्स, तो यह हो जाएगा थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स, ये इसका आंसर आ गया। तो हमने यहाँ तक इसे सरल किया, और अगला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 2 एक्स अपॉन 1 माइनस स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स 3 एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर, इसके बाद सिद्ध करना है।
तो हम क्या करेंगे, इस साइड को लेकर भी इसके बराबर ला सकते हैं और इस साइड को लेकर भी इसके बराबर ला सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये साइड लेकर इसके बराबर लाऊंगा, फिर यह भी दिखाऊंगा कि इसको लेकर यह कैसे ला सकते हैं। तो दोनों लेकर करेंगे हम, देखते हैं। तो हम लेते हैं पहले राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। और यहाँ पे हम क्या माने कि यह tan के पद में, यहाँ पे फार्मूला बन रहा है यार, अगर हम इसको tan थीटा मान लेते हैं हम, तो ये tan 3 थीटा सूत्र बन जाएगा जहाँ पे मान रखेंगे। तो मान लीजिए, माना x बराबर tan थीटा, तो tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स tan 3 थीटा का यह सूत्र हो गया, तो ये tan इनवर्स tan हट जाएगा, तो 3 थीटा बचेगा हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे थीटा निकाल ले तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 tan इनवर्स x। अब चूँकि हमें यह लाना है तो पहले tan इनवर्स x है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं। तो इसे हम सोच सकते हैं tan इनवर्स x और प्लस 2 tan इनवर्स x, यहाँ पे x कर लीजिए। और आपको बाबू यह फार्मूला पता होगा कि 2 tan इनवर्स x का सूत्र होता है। तो tan इनवर्स x, अब tan के पद में लिखिए, ठीक है, यहाँ पे 2 होना चाहिए था। अच्छा ठीक है, tan के पद में ये होगा सूत्र में, 2 tan इनवर्स x का tan के पद में ये सूत्र होता है क्या, केवल सूत्र इसके बराबर होता है क्या, यस, यानी tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यह आ गया हमारे बायां पक्ष के बराबर, यानी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गया। लेकिन अब हम लेफ्ट हैंड साइड को भी लेकर राइट हैंड साइड के बराबर दिखाएंगे आपको। तो लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 स्क्वायर लेते हैं। अब हमें राइट हैंड साइड के बराबर लाना है। तो चूँकि यह फार्मूला होगा यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लग रहा है यहाँ पे, तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यहाँ पे सूत्र लग रहा है। ये x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए। तो देखिए tan इनवर्स x की जगह पे x रखेंगे हम, और y की जगह पे 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो एक्स वाई की जगह पे 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब केवल कैलकुलेशन रह गया है। tan इनवर्स इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान, अच्छा 1 माइनस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हम राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं tan इनवर्स। अब देखिए इसमें से जुड़ जाएगा 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस स्क्वायर से 1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस ये जुड़ जाएगा एक्स क्यूब 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर, ये किसके बराबर आ गया, हमारे लेफ्ट राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था इस तरह से हुआ, और हमने राइट हैंड साइड को लिया था इस सूत्र, अब लेफ्ट हैंड साइड को लिया तो इस तरह से सॉल्व किया। दोनों तरीका से हमने हल कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है कि cos सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स का मान बताना है। तो अब बता सकता है कोई बच्चा, सोचिए यहाँ पे एक पल के लिए कि यार यहाँ पे फार्मूला लग रहा है, ये किसके बराबर होता है, cos π/2 के बराबर। हम यह हो गया π/2 का मान हो गया, π/2 मतलब cos 90 मान 0।